गांव में नंदगांव का नंद बैठक सुना था। बैठन, छोटी बैठन, बड़ी बैठन। बैठन में क्या परामर्श करते थे, ये कथा आज श्रवण करेंगे। बैठन में क्या परामर्श करते थे। बैठन में एक समय जब 7 दिन का बालक गिरिराज जी उठाया, गोवर्धन, कौन? कृष्ण। तब ब्रज में सभी पौढ़ वृद्धा व्यक्ति लोग सब आश्चर्यचकित हो गया। आखिर इतना सा छोटा सा बालक इतना बड़ा गिरिराज जी को कैसे उखाड़ के बिठा लिया हाथ में। ऐसे सब आश्चर्यचकित हो गए और चकित होके सब लोग नंद महाराज जी को बुलाया। नंद महाराज जी के बड़े भाई उपानंद, कितने भाई हैं उनके और बहन? टोटल कितने? नाम क्या है? नंद, सुनंद, उपानंद, सनंद, उपानंद, अभिनंद, सनंद, अनंदन, श्रीनंद। श्रीनंद या नंद महाराज क्या है? नंदन, सनंद, उपानंद, अभिनंद, ये 5 लड़के। 2 लड़की सुनंदा और नंदिनी। क्या है? नंदा सुनंदा ऐसे बोल देते हैं, पर वास्तविक में सुनंदा और नंदिनी। नंदिनी नंद बाबा से छोटी है और सुनंदा नंद बाबा से बड़ी है ना? नंद बाबा से बड़ी है। तीसरे नंबर में है सुनंदा, चौथे नंबर में नंद महाराज जी, 5वें नंबर में नंदिनी और 6ठे में सनंद और 7वें में नंदन। ठीक है ना? इसी प्रकार इनका पूरा परिवार। अब नंद महाराज जी के बड़े छोटे भाई सभी लोग आए और ब्रज में और भी जितने पौढ़ वृद्ध बाबाएं हैं वो भी सब आए और बैठक किया। एक बैठक मतलब विचार विमर्श किया जाता है, उसको बैठक बोलते हैं। और बैठक में क्या किया? इधर आके बैठो। तुम आँख क्यों बंद कर लेता बीच बीच में? अभी किया था। तो बैठक में क्या विचार विमर्श किया कि कृष्ण एक बहुत छोटा सा बालक है। नंद बाबा भी वहां बुलाए गए। वृद्ध गोपों ने बैठक में अपना अपना मंतव्य प्रकट किया कि कृष्ण एक साधारण बालक नहीं है। कृष्ण एक साधारण बालक नहीं है। जन्म से ही पूतना जैसे भयंकर राक्षसी को मार डाला। जन्म से ही पूतना जैसे भयंकर राक्षसी को मार डाला। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर सबको मार दिया। इतना वो देखो, भयंकर कालिया को भी मार भगाया। भयंकर कालिया को भी मार भगाया और मूसलाधार बारिश से इंद्र से हमारा रक्षा किया गिरिराज उखाड़ के। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष या देवता अथवा स्वयं नारायण ही है। ये कोई सिद्ध पुरुष या देवता होगा या स्वयं नारायण है। ये ऐसा सब ब्रजवासी लोग ऐसा विचार कर रहे हैं। और यशोदा पुत्र मानकर हम इनको डांटते हैं, इनको फटकारते हैं, चोर बोलते हैं, उद्दंडी बोलते हैं, बदमाश बोल के संबोधित करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये देवता है, नारायण है, अब हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या अच्छी बात नहीं है। नंद यशोदा गोप गोपी सावधानी से इनका सदैव
इसके साथ प्रीति और गौरव भावमय होकर के इनकी सेवा करनी चाहिए। नंद यशोदा को क्या करना चाहिए? सावधानी से, गौरव भाव से, भगवान समझ के इनको प्रीति युक्त होकर सेवा करनी चाहिए। ऐसा नंद बाबा को इस विषय में सतर्क कर दिया। नंद बाबा को कह रहे हैं सतर्क रहना, ऐसा तुमको करना चाहिए। नंद बाबा ने हस्तक्षेप उनकी बातों को उड़ा दिया। नंद बाबा जी ने क्या किया? नंद बाबा ने हस्तक्षेप उनके बातों को उड़ा दिया और कहा, आदरणीय सज्जनों, आपको आपका वक्तव्य मैंने श्रवण किया, किंतु मैं कृष्ण को लेश मात्र भी देवत्व या भगवत्ता का लक्षण नहीं देख पा रहा। मैं कृष्ण के अंदर ऐसा कोई लक्षण देख नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे जन्म से जानता हूँ। भला भगवान को भूख लगता है? ऐसा कहा, भगवान को भला भूख लगता है? ये थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिन भर चिल्लाता रहता है, हमको दो ऐसा करता रहता है। दिन में 5 बार खा जाता है, भगवान इतना खाता है? ऐसे कौन कह रहे हैं? नंद बाबा कह रहे हैं इतना बार खा जाता है। कभी मक्खन खाता है, लोगों के घर में घुस के मक्खन चोरी करता है, पूछने पर मना करते। झूठ बोलता है भगवान कोई? ये झूठ भी बोलता है, ये क्या करता है? झूठ भी बोलता है। रोटी के लिए दिन भर इधर उधर भागता रहता है, दिन में 5-5 बार खा जाता है ये आके, और फिर क्या करता है? चोरी करता है, झूठ बोलता है, गोपियों के घरों में घुस के मक्खन चोरी कर लेता है। और गोपियां क्या करती है? गोपियां चुल्लू भर मठे के लिए, एक लड्डू के लिए इसको नचाती रहती है, और ये नाचता रहता है। गोपियां क्या करते? चुल्लू भर मट्ठा के लिए और लड्डू के लिए इसको नचाता रहता है, और ये नाचता रहता है लड्डू और मट्ठा के लिए। भगवान वाला कोई ऐसा करता है? ऐसा कहा। तरह तरह के उन्होंने वो दिया। और फिर खिलावड़ ऐसे कह रहे हैं कि हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया है, तब इसके प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि भविष्य में यह सदाचार आदि सर्वगुण संपन्न आदर्श व्यक्ति बने। अब हमारे घर में ये व्यक्ति जन्म लिया है, तो हमको इसको शासन करना, इसको डांटना, इसको सुधारना हमको चाहिए। ऐसा नंद महाराज जी के, नहीं तो बिगड़ जाएगा बच्चा मेरा, है? नंद महाराज जी ऐसे कह रहे हैं। एक बात तो है, महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा यह बालक गुणों में भगवान नारायण के समान होगा, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त कभी भी कृष्ण में हित में उसकी सगाई के लिए तथा अन्य विषयों के लिए समय समय पर यहाँ बैठक हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बैठेन है। समझ में आया? ये सब लीला कहाँ हुआ? बैठेन में हुआ। समय समय पर यहाँ पे विचार विमर्श करते थे। तो एक बार तो सभी ब्रजवासी गोपी लोग सब लोग आके कहा, ए कन्हैया तू कौन है ये बता। बोलते क्यों? तू भूत है, पिशाच है, राक्षस है, प्रेत है, देवता है, क्या है तू? ऐसे कहने लगा। नहीं समझे? तो कृष्ण कहते, ना हम देवता न यक्षो व पिशाचो व, मैं यक्ष पिशाच देवता नहीं हूँ। मैं तो आप सभी ग्वाल वालों के खास करके नंद यशोदा के नंदन हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। ऐसे कहने लगे। कृष्ण को ब्रजवासी ऐसे कभी कभी भ्रम हो जाता था ना, ब्रजवासी ऐसा ऐसा चमत्कार कर देता है, एकदम आमने सामने चमत्कार।
हाँ, तो ब्रजवासी सोचते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, पर फिर भी ब्रजवासी लोग मान नहीं पाता भगवान है करके ना। मान, इतना प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, इतना ऐश्वर्य होने पर भी कृष्ण को भगवान, जैसे नंद बाबा नहीं मान पा रहे, कह रहे भगवान भला ऐसा करता है, खाने पीने के लिए रोता रहता है यहाँ। हाँ? हाँ? पर्जन्य, उनको बताया ना नारद आकाशवाणी में। बताने से क्या हो गया, भगवान होगा, वो ध्यान थोड़ी रहता है भगवान। जब लीला करके देखेंगे, तुमको बता दिया कोई व्यक्ति ये महापुरुष है, हैं? अब फिर भी सामने रहते हैं तो क्या लगता है हमारे जैसा है? नहीं लगता। तभी तो अवज्ञा करता है, नहीं तो अवज्ञा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अवज्ञा कब होता है? जब हम उनको अपने जैसे समझते, तभी उनके वचन नहीं मानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, उनको समझते नहीं, तभी ऐसा होता है। जब हम उनको बिल्कुल मानेंगे कि हाँ ये कुछ विशेष व्यक्ति है, तो उनके एक वचन भी अवज्ञा नहीं होगा। होगा? तो इसी प्रकार साथ में रहने से भगवान भी ऐसे भक्तों के निकट रहता है, पर वो भक्त विशेष है, उनका तो प्रेम है, इसलिए ऐसा है। क्या समझ में आया? उनका क्या है? प्रेम है। पर हम लोगों का प्रेम नहीं, हम लोगों का बुद्धि कैसा है? जड़ है, इसलिए ऐसा हो जाता है। समझ में आया? उन लोगों का तो प्रेम के कारण होता है, तो प्रेम में कोई विधि विधान नहीं होता, प्रेम में अपराध भी नहीं लगता। समझ में आया? एक भक्त थे, रोज भगवान को पहनाने से पहले खुद पहन लेता था सब चीज, और पहन के शीशा में देखता अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, और फिर जब अच्छा लगता तो फिर उसको भगवान को पहन। एक दिन उनके दूसरे ब्रह्मचारी लोग देख लिया, देख के कहते ये क्या कर रहा है, और बाद में क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को कोई अपना उतरा हुआ पहनाते हैं, ऐसा कहा। तो उनको डांटने से डर के आके फिर वो पहनाया नहीं, फिर भगवान ने जाके उसको मारा जिसने ऐसा मना किया। वो तो हमको अच्छा लगता है वो ऐसा करके हमको देता। समझ में आया? तो वो अपने जैसे समझ, मतलब अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा चीज भगवान को पहनाऊंगा, भावना उसकी ऐसी है ना, तो इसलिए वहां प्रेम है, उस भावना में क्या है? प्रेम है। ऐसे ही एक राम जी के भक्त थे, वह अपने आप को, सब लोग उसकी दाढ़ी बाड़ी देख के, रामानुज संप्रदाय से थे, उसकी दाढ़ी बाड़ी देख करके लोग उसको कहते थे वैशिष्ट जी। क्या कहते? आप देखने में बिल्कुल वैशिष्ट महाराज जी जैसे लगते, राम जी के गुरु जैसे लगते। वो अपने अंदर हकीकत में ऐसा अभिमान ले आया कि मैं राम का गुरु। समझ पाया? मैं राम का गुरु हूँ। अब वो राम जी को सामने रख के पढ़ाता, राम जी को ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करता था। और फिर गुरु है ना, तो शिष्य को अपना माला उतार के देते हैं ना, उन्होंने क्या, वो क्या करते थे, अपना माला उतार के राम जी को ऐसे पहनाते। समझ में आया? माला उतार के राम जी को पहन, लोगों ने देख लिया ये क्या कर रहा है, भगवान राम को खुद का माला उतार के दे रहा है। लोगों ने बंदी बनाया, इसको आज दंड देंगे, ऐसा कहा। तो उसने कहा मैं राम का गुरु हूँ, मैं वैशिष्ट जैसा समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कहा। और फिर उसको दंडित करने के लिए बोलते, आज अगर तेरे राम ने गला नीचा करके माला नहीं पहन, तुझे बोरे में बांध के पानी में फेंक देंगे, जान से मार देंगे तुमको, ऐसा। वो बूढ़ा बहुत दुखी हो गया, दुखी होकर बोलते राम जी तुमने हमारे अंदर ऐसा भावना दिया ही क्यों है?
अगर दिया है तो आज सर झुका के मेरा माला पहनना। और सबके सामने जब ऐसे माला लेके उनके पास आए मूर्ति के पास, मूर्ति ने खुद ऐसा सर झुका दिया माला पहना। सब लोग देख के हैरान हो गया। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ विधि नियम नहीं होता। ये किस लिए समझाया? ये दृष्टांत है। क्या है? दृष्टांत है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विधि नियम नहीं चलता। विधि नियम कहाँ होता है? जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ विधि नियम से करना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो अपराध लगता है। नहीं तो क्या होता है? अपराध लगता है। तो इसलिए प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रजवासी लोग इतना कृष्ण को प्रेम करता है कि इनको भगवान मानते ही नहीं। इसके अतिरिक्त कभी कभी कृष्ण के हित के ऊपर उसकी सगाई के लिए तथा अन्य सभी विषयों के लिए यहाँ विचार विमर्श करते थे। अब उसके नंद भवन के पास ही यशोदा कुंड है। जहाँ नंद भवन के उत्तर में यह कुंड अवस्थित है। नंद भवन है ना, उसके उत्तर में ये कुंड अवस्थित है। माँ यशोदा यहाँ प्रतिदिन स्नान करती थीं और कभी कभी कृष्ण बलराम को भी साथ में लेके यहाँ स्नान कराते थे और उनका क्रीड़ा देख करके अत्यंत आनंदित हर्षित होती थीं। और कुंड के तट पर नरसिंह जी का मंदिर है। इस कुंड के तट पे भगवान नरसिंह देव का मंदिर है। माँ यशोदा स्नान करने के पश्चात नरसिंह देव के निकट कृष्ण के कुशल क्षेम के लिए यहाँ प्रार्थना करती कि हे नरसिंह भगवान, मेरे कृष्ण के समस्त विघ्नों को हरण कीजिए, मेरे कृष्ण को सुरक्षित रखिए। ऐसे करके मैया यशोदा नरसिंह भगवान से प्रार्थना करती। हाँ, और यहाँ यशोदा कुंड के पास में ही निर्जन स्थल है, एक प्राचीन गुफा है जहाँ अनेक संत महानुभावों ने साधना कर भगवत प्राप्ति की। इसी यहाँ पे गुफा है जहाँ पे अनेक साधु संतों महात्मा यहाँ भजन किया। महात्माओं की यह भजन स्थली आज तक भी निरपेक्ष साधकों को भजन के लिए आकर्षित करती है। आज भी ये जो गुफा है, निरपेक्ष जो साधक है उनको ये गुफा आकर्षित करती है। हाँ। यशोदा कुंड के पास ही कारो हरो कुंड है। कारो हरो कुंड उसके पास ही है। और हाउ बिलाऊ उसके पास क्या है? हाउ बिलाऊ। यशोदा कुंड के पश्चिमी तट पर सखाओं के साथ श्री कृष्ण बाल क्रीड़ा यह स्थान है। आरोह कुंड जो है, एक कारो हरो जो कुंड है उसके पास ही हाउ बिलाऊ स्थान है। कुंड में भी नहाते थे कृष्ण बलराम। कारो हरो कुंड क्या नाम है? कारो हरो कुंड। यहाँ पे कृष्ण स्नान करते थे। और बाल क्रीड़ा में सखाओं के साथ इतना उन्मत्त हो जाते थे कि उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। कृष्ण को मुझे खाना है, भूख लग रही है, ऐसा भी ध्यान नहीं। इतना बाल क्रीड़ा में मस्त हो जाते थे, उन्मत्त हो जाते थे। माता यशोदा रोहिणी को भेजती कि बुला के ले आओ, पर रोहिणी के कहने से आते नहीं थे। बोलते अभी तुम ऐसे ही रहो, हम थोड़ा खेल लेते हैं। और ऐसे कहती कृष्ण, आता ही नहीं। मैया रोहिणी आके कहती हैं यशोदा से, अरे वो तो आए ही नहीं, हमने तो बहुत बुला बुला के थक गई, वो आए ही। तब मैया यशोदा बड़ा प्रलोभन से उनको बुला के लाते, बड़ा प्रलोभन देते। अरे कितना सुंदर मीठा मक्खन दही तुम्हारे लिए रखा है, और देखो वहाँ जाएंगे घूमने, फिर
ऐसे ऐसे बहाना देती। बोलता अच्छा कहाँ ले जाएंगी हमको? बोलते वो बहुत सुंदर जगह जाएंगे, वहाँ सब लोग घूमने जाएंगे, हम अभी जल्दी चलो। ऐसे बोलते फिर सही में ले जाएगी मैया? बोलता हाँ। और दोनों के हाथ पकड़ के जबरदस्ती उनको स्नान कराती थी। बोलता अरे तू तो कह रही थी हमको वहाँ लेके जाएगी, कहाँ अब तू तो नहीं ला रही है हमको, हम ना नहाएंगे, ऐसे कह रही थी कृष्ण। तो बोलते पहले गंदे संदे हो गए नहा तभी तो जाएगा, ऐसे। और फिर दोनों को नहलाती और नहला के सुंदर वस्त्र पहना के फिर उनको खिलाती पिलाती। तो ये सब स्थान जो है, ये सब जो लीला है यही हाँ हाउ बिलाऊ में हुआ है। हाउ बिलाऊ क्यों कहा इसको? क्योंकि कृष्ण को कभी कभी मैया यशोदा डरा देती थी, बोलता हौआ आएगा खा जाएगा तुझे, हौआ, ऐसा कहा। तो कृष्ण कहता हौआ हम देखेंगे तो कैसा हुआ है, ऐसा कहा। बोलता अब इसके लिए हौआ कहाँ से लाऊं मैं? तो वहाँ पे हौआ एक मूर्ति बना दिया और आज भी वो मूर्ति दर्शनीय है वहाँ पे। तो इसलिए इसका नाम हाउ बिलाऊ हुआ। समझ में आया? हौआ का दर्शन कराएंगे ऐसे कह के ना। हौआ की प्रस्तरमयी मूर्तियां कृष्ण की इस मधुर लीला का स्मरण कराती है। वहाँ प्रस्तरमयी मूर्तियां एक है जो कृष्ण की इस मधुर लीलाओं का स्मरण कराता है। कैसे श्लोक है ये? चौपाई है कि दूर खेलन मत जाऊं, लाल यहाँ आऊं, आए हैं हंस कर पूछत, हाउ आए हैं हंस कर पूछत कन्हा, मैया यह कि नहीं बिठाए हैं। हंस के कन्हैया पूछते हैं कहाँ है, किधर बिठाया है हौआ को, हमको भी दिखा तो हौआ कहाँ है, ऐसा कहते थे। मैया जब ऐसे डराती थी कृष्ण ऐसा कहते। ऐसा ये सुंदर सुंदर जो लीला है इसी स्थान पे हुआ। मधुसूदन कुंड नंदीश्वर के उत्तर में यशोदा कुंड के पास ही नाना प्रकार के पुष्पों से लदे भरे हुए एक बहुत सुंदर जंगल कुंड भी है। इसका नाम मधुसूदन कुंड है। यहाँ कृष्ण स्नान करते थे और यहाँ इतना फूल पुष्प है कि भंवर गुंजार करते थे। यहाँ हमेशा गुंजार करता था भंवर, और भंवर गुंजार करने के कारण इस स्थान का नाम मधुसूदन पड़ा। मधुसूदन का मतलब भंवर का एक नाम भी मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु को पान करने वाला, उसका नाम है मधुसूदन। तो भंवर का एक नाम भी मधुसूदन है और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। तो कृष्ण भी भंवर का अनुकरण करके, भंवर के जैसे कृष्ण भी गूं 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 करके ऐसे खेलते थे इसी वन में। क्या करते थे? जैसे भंवर 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 करके नहीं आता, ब्रर करके नहीं आता, ऐसे कृष्ण भी आवाज निकाल के गूं 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 करके यहाँ पे खेलते थे। इसलिए इसका नाम मधुसूदन, गुंजान स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम मधुसूदन कुंड हुआ। इसलिए इस स्थान का नाम क्या हुआ? मधुसूदन कुंड। ये दर्शनीय है, बहुत सुंदर कुंड है। हाँ, पानी हारी कुंड, पानी हारी कुंड साइट में कर दो, उसमें फिर आता है टुडुंग टुडुंग करके आवाज। नहीं समझे? पानीहारी कुंड, पानीहारी कुंड किसको कहते हैं? जहाँ पनघट, यहाँ गोपियां ब्रजवासी सब मधुर मीठा जल पीने के लिए, यहाँ पीने के लिए पानी भर के लेके जाती थी यहाँ से। और पनघट कुंड भी कहते हैं इसको। और गोपियां इसी पनघट पे कृष्ण से मिलती थीं,
और कृष्ण से मिलके इतना उत्कंठित हो जाती थी, इतना तन्मय हो जाती थी कृष्ण से मिलके, कि गोपियों को ये भी शुद्ध नहीं रहता था कि हमने पानी घड़े में भरा है या नहीं भरा, भूल जाते कृष्ण को देख के। पर पानी भरा भले ही ना भरा, पर कृष्ण रूपी मधुपान को भर के अपने हृदय रूपी घड़ा में लेके जाते हैं। क्या? हृदय रूपी घड़ा पे कृष्ण रूपी रूप माधुर्य को भर के लेके जाते हैं। इसलिए इसका नाम पनघट है। अब पन का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। पन का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा। तो कृष्ण गोपियों से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और गोपियां भी कृष्ण से प्रतिज्ञा करती हैं कि हम वहीं घाट पे जरूर आएंगे, मिलेंगे आपसे। तो इसलिए इसका नाम पनघट। पन मतलब प्रतिज्ञा, घाट मतलब जहाँ पे जाके मिलते हैं, स्थान का नाम घाट। समझ में आया? तो इसलिए भी इसको पनघट कहते हैं। आगे जाके चरण पहाड़ी है। नंदगांव के पश्चिम में चरण पहाड़ी स्थित है। कृष्ण ने यहाँ लाखों गायों को एकत्रित करने के लिए गोचारण के समय चरण पहाड़ी के ऊपर बंशी ध्वनि बजाते थे, बंशी बजाते थे। और जब बंशी बजाते थे, पहाड़ कृष्ण के करुणामयी बंशी को सुन करके पहाड़ पिघल जाता था, और पहाड़ पिघल गया तो चरणों का छाप रह जाता था। ये चरणों का छाप आज भी विद्यमान है। हम लोग दर्शन करते हैं, भक्त लोग जाके। जिस समय अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने के लिए आए, ब्रज में जब प्रवेश किया, तब देखा चरण पहाड़ियों में चरणों की चिन्ह, रेतों में चरणों का चिन्ह कृष्ण के। उनको देख के अक्रूर जी उन चरणों में लोटपोट होने लगे। उन चरणों को धूल को लेके शरीर में लगाने लगे और लोटपोट होने लगे, भाव में विभोर हो गए। तो उसी प्रकार भक्त लोग भी आज भी यहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और भाव में विभोर हो जाते हैं। भगवान के दिव्य चरणों का दर्शन होता है। गायों का खूंटा बांधने का स्थान चरण पहाड़ी के निकट ही है। गायों का खूंटा बांधने का स्थान, रोहिणी कुंड, मोहिनी कुंड तथा गायों के बांधने के खूंटे के स्थान यहाँ पे विद्यमान है। पत्थर आज भी रखा हुआ है। गायों के जो खूंटा जो बांधते थे, उसके पत्थर होता ना, जिस पत्थर में बांधते थे, वो पत्थर आज भी दर्शनीय है, वहाँ है। नंद बाबा की गौशाला थी इस जगह में, जिसमें लाखों गाय यहाँ बंधती थी। ब्रजवासी महिलाएं किसी विशेष दिन में इस खूंटे का पूजन करती हैं। आज भी जो खूंटा है, उस खूंटे का ब्रजवासी माताजी लोग इसका पूजन करते हैं। चरण पहाड़ी के थोड़ी ही दूर पर उत्तर दिशा में वृंदा देवी का कुंज है, जहाँ वृंदा देवी निवास करती थी। उसी जगह में वृंदा कुंड भी आज भी विद्यमान है। उनका कुंड है और उनका कुंज था। वृंदा देवी के कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। वृंदा देवी वृंदा कुंड भी यहाँ मौजूद है। वे स्नान आदि करती थी। वे इसी कुंड में वृंदा देवी क्या करती थी? स्नान इत्यादि करती थी। और विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली, नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राधा कृष्ण की कुंज लीलाओं का अधिष्ठात्री देवी है। वृंदा देवी क्या है? राधा कृष्ण के कुंज लीलाओं की अधिष्ठात्री देवी है। राधा कृष्ण के कुंज लीलाओं को जो सजाने वाली, दिव्य सुंदर कुंजों को तैयार करने वाली, ये कौन है? वृंदा देवी। तो वृंदा देवी के बिना राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना असंभव है। इन्हीं मूल वृंदा देवी का अर्चा अवतार तुलसी जी है। जो वृंदा देवी का मूल अवतार है, वो कौन है? ये तुलसी जी है। तो इसलिए वृंदा देवी के कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं।
जिन मंजरियों और पत्ता का कृष्ण की चरणों की सेवा किया जाता है, जो वृंदा देवी तुलसी जी हैं, उनके बिना कृष्ण की सेवा अधूरी है, नहीं होता है। हाँ। चरण कुंड भी कहते हैं। इसी के निकट रोहिणी कुंड, मोहिनी कुंड, गायों का खूंटा बांधने का स्थान, गायों का खींचड़, दोहिनी कुंड है। गायों का खींचड़ भी है, दोहिनी कुंड भी है। जहाँ गाय धो जाती थी और दोहिनी कुंड, और गायों का खींचड़ मतलब गायों का रहने के स्थान जो था, वहीं पे खूंटा बांधने का स्थान, वहीं रोहिणी कुंड है और वहीं मोहिनी कुंड भी है। ठीक है। इन सब का दर्शन करके पावन सरोवर में प्रवेश करते हैं। पावन सरोवर विशाखा देवी के पिता का नाम है। पावन बताया था ना, विशाखा देवी के पिता का नाम है पावन। उन्होंने ये सरोवर का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम पावन सरोवर है। तो इस पावन सरोवर में पर्वत के ऊपर नंद यशोदा आदि दर्शन के करने का नियम है। क्या नियम है कि पावन सरोवर में सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर नंद यशोदा का दर्शन करेंगे, नंद भवन में जाएंगे। ऐसा विशाखा जी के पिता ने इनको निर्माण किया था। और कृष्ण सखाओं के साथ इसी स्थान पे मतलब पावन सरोवर में स्नान करते थे और सभी गायों को पानी पिलाते थे। यहाँ गायों को कैसे कैसे करके पानी पिलाते थे, बांसुरी बजा के सबको बुलाते थे और फिर कहते थे नीरी नीरी कहकर सरोवर में प्रवेश कराते थे। नीरी नीरी, इधर आ इधर आ, ऐसे करके सरोवर में प्रवेश कर। फिर कह चू 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 चू, मतलब चू करके पानी पी ले, ऐसे चूस के, नहीं समझे, चूस के पानी पी ले। और फिर क्या कहते थे, तीरी तीरी कह करके पुनः तट पर आने के लिए बुलाते थे। क्या क्या करते थे कृष्ण? नीरी नीरी, चू 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 और तीरी तीरी, ये 3 शब्द बोलते। नीरी नीरी मतलब आ तट पे, चूचू मतलब पानी चूस के पी ले, और तीरे तीरे मतलब फिर तट पे आ जा, मतलब दोबारा वापस आ। ऐसे ऐसे कह के कृष्ण यहाँ पे पावन सरोवर में गायों को इसी प्रकार जलपान कराता था। हाँ। ब्रजवासी पावन सरोवर में निर्मल और सुगंधित जल में स्नान करते थे। ये जल निर्मल और सुगंधित है। श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ सरोवर में स्नान जल क्रीड़ा करते थे। सुदूर अन्य तट पर सहेलियों के साथ श्रीमती राधिका भी स्नान और जल केली करती थीं इसी पावन सरोवर में। कभी कभी कृष्ण तट पे डूबकर मगर की भांति सखियों को घाट पर पहुंचकर सखियों के पैरों को पकड़ लेता था। कभी कभी कृष्ण क्या करता था, मगर के जैसे मुंह ऐसे खोलते, मुंह मतलब हाथ को ऐसे करते और ऐसे करके ऐसे दबोच लेते पैर को और खींच देते। सखियां सोचती थी हो हमको मगरमच्छ खा लिया, मगरमच्छ खा लिया, ऐसे करके चिल्लाती, समझे। कृष्ण ऐसे ऐसे लीला इस सरोवर में करते। हाँ, पास में ही भजन कुटी है, जहाँ सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटी था। सनातन गोस्वामी पाद यहाँ भजन करते थे और सनातन गोस्वामी पाद भी कहाँ जाते थे, रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटी में। रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटी कहाँ है? नंदगांव में, टेर कदम में। और सनातन गोस्वामी भजन कुटी पावन सरोवर के पास। कहाँ है? पावन सरोवर के पास। तो आज भी गौड़ीय वैष्णव लोग यहाँ भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी में। और कभी कभी स्वरूप गोस्वामी पाद पावन सरोवर में आते और भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण कराते। कभी कभी सनातन गोस्वामी पाद कहाँ जाते हैं? टेर कदम में जाते और वहाँ कथा श्रवण कराते।
इसी प्रकार ये लोग भजन करते थे यहाँ ब्रज में रह के। ठीक है, बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।